हरिओम। शुरू कर रहे हैं घेरन संहिता। हम लोग घेरन संहिता में हम लोगों ने कल की क्लास में धोती कर्मों को देखा था। आज हम लोग 5 क्रिया देखने वाले हैं। बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने घेरन संहिता में 7 प्रकरण देखे थे। 7 प्रकरण में षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो षटकर्मों को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने राजा चंडकपाली और घेरन ऋषि के बीच में इस ग्रंथ में चर्चा मिलती है। राजा चंडकपाली का क्वेश्चन था कि तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो घटस्थ साधन बताए गए हैं। घट को शुद्धि करने के लिए 7 साधन बताए घेरन ऋषि के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी षट कर्म पहले प्रकरण में ही चर्चा मिलती है, उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो उसी के साथ हम लोगों ने धोती कर्मों को देखा था। धोती में हम लोगों ने अंदर धोती, दंड धोती, हृदय धोती और मूल शोधन, 4 धोती के प्रकार बताए गए थे। सब प्रकार टोटल जो बताए गए थे 13 प्रकार। जैसे कि अंत धोती में वात्सार, वारिसार, वनिसार, बहिष्कृत को देखा था। दंड धोती में दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र के 2 बताए गए थे, राइट और लेफ्ट और कपाल रंध्र। हृदय धोती में दंड, वमन, वसन धोती को देखा था और फिर मूल शोधन। ठीक है, अभी अभी देखेंगे हम लोग आज की क्लास में बस्ती, जिसमें 2 प्रकार बताए गए बस्ती के, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। नेति का एक ही प्रकार बताया गया है, लौलिकी का एक ही प्रकार है, त्राटक का एक ही प्रकार है और कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। तो इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बस्ती देखते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस्ती में 2 प्रकार की बस्ती बताई गई, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती, स्थल बस्ती बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जल बस्ती जो है, जल बस्ती सबसे पहले देखते हैं। तो आप सभी को पता है, जैसे हम लोगों ने हट्ट प्रतियोगिता में देखा था इन चीजों को। ठीक है, जल में क्या करना है, नाभि पर्यंत, समझ लीजिए यहाँ तक जल भरा हुआ है। ठीक है, जल में क्या हुआ, नाभि पर्यंत क्या करना है, यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक, नाभि तक क्या करना है, जल में खड़े हो जाना है। ठीक है, उसके बाद उत्कट आसन लगाकर इस तरीके से क्या करना है, उत्कट आसन, यानी थोड़ा सा झुकना है। ऊपर वाला जो भाग रहेगा उसको क्या करना है, कर्व करना है। ठीक है, हमारी जो सुपाइन स्पाइन जो होती है, पीछे वाली जो मसल्स होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, कर्व होती है। ओके, गुह्यक देश का आकुचन और प्रसारण करना है, यानी ये जो पीछे वाला जो गुह्य प्रदेश हमारा जो इनस पार्ट होता है, ठीक है, जो इनस पार्ट होता है हमारा, तो उसमें क्या करना है, प्रसारण आकुचन करना है। यानी जैसे कि ये जल है, समझ लीजिए ये जल है। ठीक है, तो आकुचन प्रसारण करेंगे और आकुचन करेंगे। ठीक है, तो बताइए मुझे, जब आकुचन करेंगे तो क्या होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पानी अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा? सर पानी अंदर आएगा सर। पानी अंदर आएगा। आकुचन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते जल में, नाभि तक पानी में खड़े होकर, यानी जल को आकुंचन करेंगे, यानी सॉरी इनस को आकुंचन करेंगे तो जल अंदर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जल अंदर आएगा। उसके बाद रिलैक्स करेंगे, यानी जल को बाहर निकालेंगे। तो जिससे अंदर पानी आ रहा है इनस पार्ट से और बाहर जा रहा है, तो इनस की क्या होगी, सफाई होगी, है ना, सफाई होगी। इनस की क्या होगी, सफाई होगी, बराबर है। अब देखिए, जिससे बताया गया है कि प्रमेह, यूरिन संबंधित जो प्रॉब्लम है, मधुमेह संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। उदावत से संबंधित रोग दूर होगा। क्रीर वायु से संबंधित रोग दूर होगा, का निवारण होता है और कामदेव का संबंध शरीर क्या होता है, सुंदर हो जाता है। ठीक है, क्या क्या बताया है, प्रमेह, प्रमेह, उदावर, उदावर, क्रीर वायु, क्रीर वायु और कामदेव के संबंध क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, इसको अभी आप लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखो, देखिए, प्रमेह जिसको इंग्लिश जैसे कि डायबिटीज या यूरिनरी डिसऑर्डर्स से संबंधित हम उसको लेते हैं, जो मूत्र विकार या मधुमेह में लाभकारी होता है, ये जो हमारी जल बस्ती होती है। डायबिटीज रोगियों को मूत्र मार्ग शुद्ध होता है। ठीक है, डायबिटीज रोगी पेशेंट जो उनके लिए अच्छा होता है, और मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्र मार्ग शुद्ध होता है। उदावर्त का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, गुदा से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
एक्सलेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वो नहीं होती। ओके, कब्ज पेट फूलना दूर करता है, ठीक है, पेट फूलना क्या करता है, दूर करता है। उदावर जिसे जिसे बार बार गैस होना, अपच की शिकायत होती है, वो उदावर से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। खिल्ली यानी अत्यधिक वात होना, यानी गैस होना, एक्सेसिव गैस होना, खिल्ली यानी पेट की गैस और वात रोग कम होते हैं, यानी पेट की जो गैस होती है और वात रोग जो होंगे वो क्या होंगे, दूर होंगे जलबसी से। गैस्ट्रिक परेशानी से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है, ठीक है। कितने 3 लाभ बताए गए है ना। और सुंदर यानी शरीर क्या होता है, स्वस्थ और आकर्षक बन जाता है, साधक का शरीर लचीला और ऊर्जावान हो जाता है ना। कामदेव के समान यानी शरीर स्वस्थ और आकर्षक बन जाता है, सुंदर बन जाता है, तेजस्वी बन जाता है, लचीला ऊर्जावान बन जाता है शरीर। ओके, क्लियर। तो ये हमारे जल बस्ती संबंधित लाभ हुए। ओके, प्रमेह, उदावर्त, क्रीडवायु और कामदेव। स्थल बस्ती देखते हैं, तो स्थल बस्ती के लिए बोला गया अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर इस तरीके से क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन में बैठना है। उसके बाद अश्विनी मुद्रा, पता है आप लोग को अश्विनी मुद्रा में क्या करते हैं, कोई बता सकता है मुझे, अश्विनी मुद्रा में, अश्विनी मुद्रा में क्या करते हैं? सर अश्विनी मुद्रा में एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लूज छोड़ते, मतलब अंदर ऊपर खींचते हैं और लूज छोड़ते, ऊपर खींचते और लूज छोड़ते, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। yes, yes, तो ये करते रहते कंटिन्यू, जिसको हम लोग अश्विनी मुद्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अश्विनी मुद्रा की बात की गई, अश्विनी मुद्रा करने की बात की गई पश्चिमोत्तानासन में। ओके, अश्विनी मुद्रा है इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना गुदा का। बस्ती का परिचालन करे, यानी बैठकर नीचे के भाग में बस्ती का क्या करना है, परिचालन करना है। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर बस्ती का, यानी ये बस्ती प्रदेश का परिचालन करना है, यानी ये क्रिया करनी है, ठीक है। इसे स्थल बस्ती कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्थल पर, यानी वायु से संबंधित है, ठीक है, इसको स्थल बस्ती कहते हैं। इससे कोष्ठ के दोष एवं आमवात आदि रोगों का शमन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। क्या बोला गया, कोष्ठ दोष, जठराग्नि और आमवात, ठीक है, 3 चीजें हैं। विनाशय, ठीक है, क्या क्या बताया गया है, कोष्ठ, जठराग्नि और आमवात, ये क्या होते हैं बताइए, दूर होते हैं, विनाश होता है। इसमें भी 3 लाभ बताए गए हैं और उसमें कितने 4 लाभ बताए गए, ठीक है, जल बस्ती में ध्यान रखना। ओके, अब इसको भी थोड़ा सा हल्का सा समझते, ज्यादा नहीं। कोष्ठ दोषों ने विद्यते, यानी कोष्ठ का दोष नहीं होता, यानी आंतों की गड़बड़ी समाप्त हो जाती है, आंत संबंधित जो होती है वो समाप्त, यानी एक तरीके से इसको भी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं हम लोग, कब्जों को, यानी कोष्ठ को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ न होने की समस्या हो तो स्थल बस्ती का अभ्यास आंतों की सफाई कर देता है, जैसे कि सुबह पेट पूरी तरह से साफ न होना, भारीपन रहना, यह दोष मिट जाता है, ठीक है। जठराग्नि तो आपको पता ही है। आमवात, यानी आमवात रोग का नाश होता है, पच न पाए हो रहे अन्न से बनने वाले जो विकार होते हैं, जो वातजन्य रोग को क्या करता है, स्थल पर से दूर करता है। जब शरीर में अधपचा अन्न यानी आम जमा हो जाता है, अधपचा अन्न यानी आम जमा हो जाता है, तो जोड़ों में दर्द होता है, सूजन या आलस्य जैसी समस्या होने लगती है। स्थल बस्ती इन दोषों को बाहर निकालकर आमवात यानी रूमेटिक जैसी समस्या भी को क्या करता है, यानी इसकी वजह से जोड़ों में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनको क्या करता है, कम करता है। सुबह उठते समय जोड़ों में अकड़न कम होना, ये क्वेश्चन आया हुआ था सुबह, रोमेटिक अर्थराइटिस से संबंधित है। सुबह उठते ही समय जोड़ों में क्या है, अकड़न कम होना, ओके, जिससे कि क्या होता है, अकड़न जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, पेट में आम जमा होना, वात जमा होना, सही से अन्न नहीं पचना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो दूर होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, डन, आगे बढ़े। सर जल बस्ती की वाली स्लाइड एक बार दिखाइए तो, जो क्या? लाभ बताए थे जिसमें आपने, जल बस्ती की स्लाइड लाभ हाँ, वाले।
जल बस्ती में देखिए प्रमेह उदावर्त, ये देखिए संस्कृत का ही वर्ड याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रमेह उदावर्त, यहाँ पर लिखा है ना प्रमेह, प्रमेह च उदावर्त क्रीडवायु निवारते भवेत स्वच्छंद कामदेव, ठीक है। तो क्रीडवायु, क्रीडवायु और कामदेव, कामदेव कितने लाभ बताए गए? 4 लाभ बताए गए। ओके, ठीक है। जी सर। आगे देखते हैं। आगे देखिए नेति क्रिया, एकदम बेसिक है, ठीक है। नेति क्रिया जैसे हठ प्रतिका में भी पढ़ा है, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि आधा हाथ यानी 42 भर लंबा डोरा लेना है, इस तरीके से आधा हाथ होना चाहिए, 42 भर लंबा डोरा, ठीक है। लेकिन नासिका में क्या करना है? घुसाना है, यानी प्रवेश कराना है नासिका में, और मुख से क्या करना है? बाहर निकालना। देखिए नासिका से प्रवेश किया हमने इससे, और यहाँ से मुख से क्या किया? बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि प्राप्त होती है। किससे होती है बताए? खेचरी की सिद्धि प्राप्ति होती है। दूसरा बताया गया है कि सिद्धि कफ दोष दूर होता है। कफ क्या होता है? कफ दूर होता है, कफ दूर होता है, ठीक है। खेचरी सिद्धि मापनुयात कप दोषान विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और क्या है? दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ओके, कितने लाभ बताए गए बताइए नीति में? 3। 3 लाख। 3 लाभ बताए गए। और कितना दोरा होना चाहिए लंबा? 42 भर, आधा हाथ। यानी वितस्ती, वितस्ती यानी 9 इंच या 12 अंगुल या आधा हाथ, हाथ या 42 भर, ठीक है। 42 भर सब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करना है? नासिका से, नासिका से प्रवेश करना है और मुख से क्या करना है? बाहर निकालना है। ओके डन। अब देखिए लोवलिकी, लोवलिकी देखते हैं तो अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयत, ठीक है। कहा गया है कि उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए, दोनों पार्श्वों में, यानी पार्श्व यानी साइड में, बगल में, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो ये जो हमारा है लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। देखिए उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत पूर्वक वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। लोवलिकी अर्थात नौली कर्म सब रोगों का नाश करके जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, ठीक है। अब यहां से क्या किया हमने? हमने ये किया कि राइट से लेफ्ट फास्ट में किया, यानी उधर को इस पार्श्व में लिया, लेफ्ट पार्श्व में, राइट पार्श्व से लेफ्ट पार्श्व में क्या किया? नाभि को लेकर गए, ठीक है, नाभि वाले भाग को, और फिर लेफ्ट से क्या किया? राइट तक आए, ठीक है, राइट तक आए। इस तरीके से उधर को दोनों पार्श्वों में क्या करना? अत्यंत पूर्वक घुमाने की बात बोली गई। हट्ट प्रतियोगिता में क्या कहा गया? तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं से बाएं, यही बात है, ठीक है। बाएं और बाएं से दाएं की बात की गई है ना। ये बताया गया हट्ट प्रतियोगिता। लाभ क्या बताया गया है? तो सर्वरोगानि हंति और देहानाल विवर्धनम, यानी सर्व रोग दूर करती है। क्या करती है? सर्व रोग दूर और देह नाल विवर्धन। ओके, 2 लाभ बताए गए हैं। क्लियर एवरीवन? लोवली की क्लियर है? त्राटक 53 और 54 में त्राटक का वर्णन मिलता है। निमेशा निमेशो उन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयते, सेम प्रोसेस है। जैसे हम लोग हठ प्रदीप का जिसने बढ़िया से पढ़ लिया है, घृणन संहिता इजी हो जाएगी। घृणन संहिता बढ़िया से पढ़ लिया और तो बाकी ग्रंथ तो और इजी हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा समझ नहीं लगेगा आप लोगों को। निमेश उन्मेष को रोक कर जब तक आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टक टक की लगाकर देखते रहना चाहिए। यानी कोई भी सूक्ष्म, आप एक बिंदु ले सकते हो, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जो पदार्थ है, वस्तु है, उस पर क्या करना है? देखते रहना है जब तक हमारे आंखों से क्या ना आ जाए, बताइए, अश्रु ना आए, तब तक क्या करना है? देखते रहना है, ठीक है। इसे क्या करते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? त्राटक कहते हैं, निमेश उन्मेष, ठीक
ठीक है, को रोक कर, यानी पलक क्या करना है, निमेश का मतलब बिना पल के झपके, बिना पल के झपके, लेकिन निमेश का मतलब क्या होता है, टकटकी लगा कर। पलक झपकना या उगड़ना, निमेश उन्मेष, पलक झपकना निमेश, और उन्मेष पलक ओपन करना, है ना। मतलब एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज भी नहीं कर रहे हैं और ओपन भी नहीं कर रहे हैं, एकदम टकटकी देख रहे हैं, ठीक है, बिना पल के झपके देखते रह रहे हैं हम किसी भी वस्तु को टकटकी से, जब तक हमारे आंसू ना निकले, इसी को त्राटक कहते हैं। क्लियर, निमेश उन्मेष के बिना। बताया गया कि अभ्यास से शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। शांभवी पढ़ा है आपने हट्टप्रदिका में, बताइए, शांभवी सागर जी पढ़ा है। शांभवी मुद्रा की स्थिति होती है, नेत्र के दोषों का निवारण होता है, और नेत्र क्या होते हैं, दूर होते हैं, नेत्र के दोष क्या होते हैं, दूर होते हैं, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा आप लोग ऐसे आप लोग हल्के में नहीं लेने वाले हो, सब लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। शांभवी, नेत्र दोष और दिव्य दृष्टि, कितने लाभ बताए गए, 3। हम लोग अभी लोली की पढ़ा तो उसमें सर्वरोग और ध्यानाल विवर्धन 2, नेति पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने 3 लाभ, 3 लाभ, ठीक है। तो नेति में खेचरी के ध्यान रखना, त्राटक में शांभवी को ध्यान रखना, नेति में दिव्य दृष्टि सेम है और दिव्य दृष्टि सेम है इसमें त्राटक में भी। ओके, डन, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे अब हमारी जो लास्ट क्रिया है वो है कपालभाति। क्या है बताइए, कपालभाति है। ओके, क्वेश्चन भी करने वाले हैं, एमसीक्यू भी करने वाले, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था सर, सब 51 क्वेश्चन है, और इसमें आपका एक भी श्लोक नहीं छूटने वाला है और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसी में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो कपालभाति के 3 प्रकार है, 55 नंबर श्लोक में बताया गया है, वात क्रमेण वृत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कपदोषम निवारयेत, ठीक है। तो 3 प्रकार, वात क्रम, वृत क्रम और शीत क्रम। सबसे पहले वात क्रम देखते हैं। वात क्रम कहा गया कि ईड़ा नाड़ी या बाई नासिका से श्वास अंदर लेनी चाहिए और पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ना चाहिए, फिर पिंगला से श्वास अंदर लेना चाहिए, चंद्र नाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। सिंपल सी बात। अनुलोम विलोम पता है आप लोग को, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को क्या बोलते हैं हम लोग, वात क्रम, वात क्रम से जोड़ना अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसा कुछ शास्त्र में देखने में नहीं आता है, मतलब एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन अनुलोम का मतलब क्या होता है बताइए, अनुलोम यानी श्वास को इनहेल करना, इनहेल करना, लेना, श्वास को लेना, श्वास को लेना, और विलोम यानी छोड़ना, रेचक छोड़ना, ठीक है। तो सेम लेना और छोड़ना, वैसे लेते किससे, बाएं से, लेफ्ट नोस्ट्रल से, और छोड़ते किससे, राइट से, ठीक है। फिर राइट से लेते और लेफ्ट से छोड़ते, यही करते हैं ना, सेम वात क्रम में यही है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी, ओके। अब देखिए, हाँ, बस इसकी सावधानी बताइए कि जो गति होगी वो तेज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जितना श्वास ले रहे हो उतना श्वास आराम से छोड़ना है, ठीक है। सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्ति होती है, कफ दोष निवारक है, कफ क्या होता है बताइए, दूर होता है। इसमें वैसे कपालभाति के लिए जो है कफ दोष दूर करता है। कपालभाति क्या करता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो कफ दोष, हाथ पीत कफ पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग, कफ दोष दूर करते। कपालभाति क्या करती है, कफ दोष दूर करती है, ठीक है। तो वात क्रम भी क्या करेगा, कफ को दूर करेगा, ओके। व्युत क्रम देखते हैं। व्युत क्रम सिंपल देखना, नासिक नासाभ्याम जलामाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत् पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवारयेत्। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल को क्या करे, खींचना है, यानी इस तरीके से दिख रहे होगे आप पिक्चर में, नासिका के द्वारा क्या करना है, जल को खींचना है। उसके बाद मुख से क्या करना है, देखिए मुख से निकल रहे हैं,
पानी को क्या कर रहा है, जल को क्या करना है, निकाल देना, बाहर निकालना है। यह व्युत्क्रम यानी निकाल देना है, तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकालना। फिर से क्या करना है, मुख से भरना है, मुख से भरना है और नासिका से क्या करना है, निकाल देना चाहिए। व्युत्क्रम, इसको अपोजिट करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है, व्युत्क्रम ध्यान रखना आप लोग। किसी किसी और ग्रंथ में देखने में आता है सिर्फ नासिका से लेना और मुख से निकालना, यही एक आपकी जो व्याख्या की जाती है, ठीक है। और घेरन से तक ये जो निरंजनानंद सरस्वती जी के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है, इसमें दोनों बताया गया व्याख्या में, नाक से पानी को लेना है, मुख से छोड़ना है, और मुख से लेना, नाक से छोड़ना है, पानी को निकालना है, ठीक है, ये बताया गया व्युत्क्रम। इससे क्या होता है, दोष यानी कफ दोष क्या होता है, दूर होता है, श्लेष्मा दोषम निवारते। इसमें भी क्या होगा भाई, कफ दोष दूर होगा, क्लियर। अब शीतक्रम यानी शीत से संबंधित है भाई, जल से संबंधित है, तो शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण करे, नासिका के द्वारा छोड़े। यानी इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जल किससे लेना है, जल हमें लेना है मुख से, मुख से, और छोड़ना किससे है, जल छोड़ना, नाक से। छोड़ना किससे, तो नाक से छोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीतक्रम बोलते हैं, ठीक है। लाभ बताया गया है, न जायते वार्धक च ज्वरो नेव प्रजायते भवेत स्वच्छंद देह च कप दोषाम निवारते। यानी शरीर क्या होगा, सुंदर, यानी भवेत स्वच्छंद देह, शरीर क्या होता है, शरीर सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, ठीक है, सुंदर होता है, सुंदर होता है, ठीक है। देखिए और वार्धक्य या बुढ़ापा नहीं व्याप्त, वार्धक्य से ज्वर, जर नहीं आता है, ज्वर, ठीक है, ज्वर, ज्वर निव जब प्रजाते, ठीक है, ज्वर निव जब प्रजाते क्या है, इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और वार्धक्य या बुढ़ापा नहीं व्याप्ता है, शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है तथा कफ दोष का निवारण होता है। कफ दोष, कफ दोष, कफ दोष, ठीक है। ज्वर या वार्धक्य यानी वही, वार्धक्य यानी बुढ़ापे के लिए बोला गया है, ठीक है। वार्धक्य यानी किसके लिए बोला गया है बताइए, बुढ़ापे के लिए बोला गया है, वार्धक्य कम, ठीक है, वार्धक्य या जीवा, शरीर सुंदर होता है, कफ दोष दूर होता है, ठीक है, सिंपल। भाई स्वच्छंद देह, शरीर क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है, ये ध्यान रखना, ओके। शरीर कामदेव के समान बोला गया है क्या बताइए, बोला जी गया ना, कामदेव सम, कामदेव सम बोला गया है, ठीक है। तो कामदेव के समान सुंदर भी होता है कामदेव, कामदेव के समान क्या होता है, सुंदर भी होता है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। कितने लाभ बता गए, कामदेव के समान सुंदर, ज्वर दूर होता है, वार्धक्य ज्वर दूर होता है, शरीर सुंदर होता है, कफ दूर होता है, 4 लाभ बता गए शीतकारी में, ध्यान रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर। हाँ बताइए। सर व्युत्क्रम और शीतक्रम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि व्युत्क्रम की सेकंड लाइन में लिखा है मुख से जल खींचकर नासिका से निकालना, और हाँ, शीतक्रम में भी बोला है कि इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क है कि शीत क्रम में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ना, शीत क्रम में हम सिर्फ मुख से श्वास, मुख से जल को भरते हैं और नाक से निकालते हैं, मुख से जल को भरते हैं और नाक से निकालते हैं, सिंपल एक ही क्रिया होती है इसमें, इसको बोलते हैं शीत क्रम। यानी जैसे हम शीत, जब मुख से वायु ग्रहण करोगे तो ठंडा आएगी या गर्म आएगी बताइए, मुख से वायु ग्रहण करते ठंडी आती है, गर्म आती है, ठंडी आती है। ठंडी। तो शीत से संबंधित है, तो शीत से संबंधित जल ग्रहण करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ग्रहण, जल ग्रहण करेंगे, यानी मुख से, ठीक है। ठंडा, शीत यानी ठंडा के लिए बोला गया है, ठीक है। व्युत्क्रम का ये मतलब हुआ कि दोनों चीजें, एक तो नाक और एक तो मुंह, ये दोनों कंटिन्यू चलते रहेंगे। यानी जब नाक से पानी भरेंगे, जल भरेंगे, तो मुख से निकालेंगे, और फिर मुख से भरेंगे तो नाक से निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रिया करते रहेंगे हम लोग व्युत्क्रम में, दोनों तरीके से, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम।
ठीक है। ओके सर, उसमें मतलब दोनों करना है और शिप में एक साइड ही रहेगा। यस बिल्कुल। और बात करो मैंने अनुलोम विलोम, बाएं से लेना है दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है बाएं से छोड़ना है, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वात क्रम में कफ दोष दूर होता है, व्युत क्रम में कफ दोष दूर होता है, शीत क्रम में कामदेव जैसा शरीर होता है, वार्धक्य या ज्वर दूर होता है, शरीर सुंदर होता है और कफ दूर होता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? देखिए 60 नंबर श्लोक तक हमारा क्या हुआ भाई? हाँ, 60 नंबर श्लोक तक कितने थे बताइए शोधन क्रिया में श्लोक? पहले जो प्रकरण में, फर्स्ट प्रकरण में 60 थे, 60 थे, सर 60 60। थे। हाँ, तो 60 पूरे कवर हो गए, यस सर, कुछ लगा भी नहीं होगा। जल्दी हो गए सर बहुत। हो गए ना जल्दी? और कुछ लगा आपको कि जल्दी मैंने करवा दिया? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जब आप प्राणायाम भी करवाएंगे, हम आसन भी करवाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लगेगा भी नहीं आप लोग को। ठीक है, आराम से हो जाएगा। और अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? चलिए, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। घेरण संहिता के षटकर्म से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्रथम प्रकरण षटकर्म। पहला जो प्रकरण हमारा है वो है षटकर्म है। क्या है? षटकर्म है। कितने श्लोक का वर्णन मिलता है षटकर्म में? 60 श्लोक का वर्णन मिलता है षटकर्म में। आसन में यानी दूसरे प्रकरण में मिलता है 45 नंबर, मतलब 45 श्लोक। मुद्रा जो हमारा तीसरा प्रकरण, उसमें 100 श्लोक वर्णन मिलता है। प्रत्याहार जो चौथा प्रकरण है उसमें 5 श्लोक मिलते हैं। प्राणायाम जो हमारा है 5वां प्रकरण है उसमें 98 श्लोक मिलते हैं। ध्यान जो हमारा 6वां प्रकरण है उसमें 22 श्लोक मिलते हैं। समाधि जो हमारा 7वां प्रकरण है उसमें 23 श्लोक मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। नास्ति माया समम नास्ति डैश 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 नास्ति योगात परम नास्ति, सॉरी क्या बोल रहा मैं भी ना, नास्ति माया समम डैश 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 नास्ति योगात परम डैश डैश डैश। बताइए क्या आएगा? ऑप्शन बी, पापम और बलवम। ऑप्शन डी, पापम और ऑप्शन क्या? बी। ऑप्शन सी गलत दिख रहा था, बहुत जूम हो गया था। अच्छा ओके, पापम और बलम। नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम। ठीक है, नास्ति ज्ञानात परे बंधु नाहंकारा परे रिपु, है ना? यानी बंधु से बढ़कर कोई, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं, और अहंकार से बढ़कर कोई, बताइए, शत्रु नहीं। ओके, वेरी गुड। शत्रु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मों से प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है? बताइए किस कर्मों से? डी, ऑप्शन डी। डी, सुकृत और दुष्कृत। डी, सुकृत दुष्कृत। सुकृत और दुष्कृत। ठीक है, शुक्ल कृष्ण जो कर्म जो बताए जाते हैं वो योग सूत्र में बताए गए हैं। ठीक है, सकाम निष्काम कर्म तो आप लोग को पता ही है भाई, अकर्म भी पता ही, अकर्म भगवत गीता में बताया जाता है, इसी को निष्काम कर्म भी बोला गया है। पता है आप लोग को? ये चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शोधनम दृढ़ता चेव डैश 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 धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम डैश 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 तद घटस्य सप्त साधनम। बताइए आंसर करें आप सभी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आंसर तो मुझे ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन है। ठीक है, चलो देखते देखते। शोधनम दृढ़ता, शोधन यानी शुद्धि क्रिया के लिए, माइक म्यूट करे प्लीज, किसी का डिस्टर्ब करता है माइक। ठीक है, षटकर्म के लिए शोधनम बोला गया है, आसन के लिए दृढ़ता बोला गया है, और मुद्रा के लिए क्या बोला गया है? मुद्रा के लिए
स्थिरता स्थिरता बोला। तो स्थिरता स्थिरता आगे पहले, तो स्थिरता कहाँ पर है? भाई स्थिरता यहाँ है ना। हाँ बताइए। स्थिरता, स्थैर्यता, स्थैर्यता यहाँ पर है ना, सी। ठीक है, स्थिरता, स्थिरता आएगा, मुद्रा के लिए क्या आएगा? स्थिरता आएगा। धैर्यता ये प्रत्याहार के लिए बोला गया है, चल आगे ये प्राणायाम के लिए बोला गया है। ठीक है। प्रत्यक्ष ये ध्यान के लिए बोला गया है। च निर्लिप्तम, लिप्तता नहीं, निर्लिप्तम ये समाधि के लिए बोला गया है। क्लियर? ओके डन। तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है प्रणति जी दिया है ना आंसर। सर मैंने भी दिया है। प्रणति नायक, अच्छा ओके, वेरी गुड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है षटकर्मणा डैश 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 च डैश 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 भवेत् दृढ़म मुद्रया डैश 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 चैव प्रत्याहारेण। ठीक है, 10 नंबर श्लोक। मैंने जो श्लोक याद करने के लिए बोला 4-5 श्लोक आप लोग को याद होने चाहिए, 4 से 5 श्लोक जो याद करने के लिए। षट्कर्मणा शोधन च आसनेन। ऑप्शन नंबर बताइए। क्या आएगा सर? जल्दी सी बताइए। आएगा। सी ए आएगा। ऑप्शन सी शोधन आसनेन चलो ठीक है, स्थिरता। ठीक है। सी आएगा सर, सी आएगा। ओके ओके ओके। षट्कर्मणा शोधनम, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन, आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया, मुद्रयात् स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धैर्यता यानी धीरता, धीरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रत्यक्षम लाघवम, सॉरी, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामेन लाघवम, ध्यानात प्रत्यक्षम, है ना, और निर्लिप्तम समाधि के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। धोतिर वस्तिस तथा नेति डैश 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 तथा कपाल भाति चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। बी आएगा। ऑप्शन बी सर। लौलिकी त्राटक। लौलिकी त्राटक। तो धोती, धोती वस्ती नेति, चौथा नंबर आएगा लौलिकी त्राटकम तथा। और त्राटक, 5वें नंबर पर आता है त्राटक, त्राटक तथा कपालभाति 6ठे नंबर पर। क्लियर? सर अभी है ना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना कि ये घेरण संहिता से पूछा है कि हठ प्रदीपिका से पूछा है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ अभी अगर क्वेश्चन में आया, मतलब पेपर में आया, तो ये कहाँ से आएगा? मतलब वहां पे डिस्क्राइब किया करेंगे क्या वो की? क्योंकि सिर्फ ये दोनों में ही फर्क है ना, लौलिकी और त्राटक में ही फर्क है, त्राटक और लौलिकी। देखिए एक बात एक ध्यान रखिए, पहली बात है डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्राइब करेगा वो, नहीं करेगा ठीक है, तो हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? कर्मानी मतलब समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, अगर हमको डिस्क्राइब करना तो हम कैसे गेस करेंगे कि ये हमको घेरण से पूछा है कि हठ प्रदीपिका से पूछा है? एलिमिनेट करना है ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन को देखना है। जैसे कि यहाँ पर लौलिकी और त्राटक है, लौलिकी त्राटक कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आ गया। समझ लीजिए, यहाँ पर हट्ट प्रदीपिका भी नहीं दिया, घेरण संहिता भी नहीं दिया, तो एक तो लौलिकी त्राटक आएगा या फिर त्राटक लौलिकी। ठीक है, तो त्राटक लौलिकी नहीं देगा, दो में से कोई एक ही ऑप्शन देगा एग्जामिनर। समझे अभी मेरी बात? या तो बी देगा या तो ए देगा। ए देगा तो हट्ट प्रदीपिका के अनुसार सही है, बी देगा तो घेरण संहिता के अनुसार सही है, लेकिन दोनों नहीं देगा। दोनों सर हठ प्रदीपिका के हिसाब से दिया तो नौली लिखी जाएगी ना, लौलिकी नहीं लिखेंगे। हाँ नौली, हाँ नौली देगा वो, नौली जी। देगा, नौली। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, क्लियर, बहुत ही बढ़िया ज्योति जी। ओके, समझ लीजिए दोनों देता है और कुड भी नहीं देता है, तो फिर बाद में लास्ट में आंसर वो दोनों देगा। ठीक है, जब चेक होता है आंसर तो दोनों देगा, ये ध्यान रखना। फिर उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये तो दोनों आंसर थे,
इसने तो गलत क्वेश्चन बना दिया। तो दोनों में से कोई तो लगाना है, ऐसा नहीं कि उसको क्वेश्चन को छोड़ना है ठीक है, या फिर कोई भरता ही चक्री लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें से कोई भी लगा कर रखना है आंसर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाई चांस धोती कितने प्रकार की है? 4, ऑप्शन ए। 4। अब यहाँ पर समझ लीजिए 13 या फिर 4, दोनों में से एक ही रहेगा, 13 या 4, ठीक है। 4 रहेगा तो अंत धोती, दंत धोती, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन, ये 4 प्रकार के, ठीक है। और बाकी बताइए आप लोगों को, है ना, कि बस्ती कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। दो प्रकार की है। जल बस्ती और स्थल बस्ती। नैतिक का प्रकार है सूत्र नीति। सूत्र नीति। ऑप्शन बी। क्या सूत्र नीति कितना बोला गया? 42 बार, है ना। एक वितस्ती बोला गया, एक वितस्ती सूत्र क्या करना है? मुख से डालकर, सॉरी नाक से डालकर क्या करना है? मुख से निकालने की बात बोली गई, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होती है इसमें, किसकी सिद्धि मिलती है? तो खेचरी की सिद्धि, खेचरी की सिद्धि, दिव्य दृष्टि, और एक क्या लाभ बताया गया था? कफ दोष। कफ दोष। लौलिकी के कितने प्रकार है? मजेदार क्वेश्चन है। एक प्रकार है। सच में एक। ऑप्शन देखिए श्यामवी जी, जी सर। कितने प्रकार? सर एक ही होगा ना, 3 तो एक ही प्रकार है। कितने प्रकार होंगे बताइए श्यामवी जी, बोलिए। एक ही प्रकार। मीनाक्षी जी? सर एक। ठीक है, तो लौलिकी का एक ही प्रकार, ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। क्या करना है? बाएं से बाएं बगल से दाएं बगल, दाएं से बाएं बगल, है ना। लौली को घुमाना है ना, लौली को या नौली को, ठीक है, घुमाना है। त्राटकम के कितने प्रकार बताए गए हैं? एक प्रकार, ऑप्शन सी। क्या बताया गया? सूक्ष्म लक्ष्य तक निमेष उन्मेष को रोकते हुए आंखों से आंसू निकलने तक क्या है? देखना है, जिससे कि शांभवी की सिद्धि होती है, ठीक है, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और नेत्र रोग क्या होते हैं? दूर होते हैं। बराबर है। किसका माइक ऑन है यार भाई लोग? मीनाक्षी जी क्या कर रही हो? बोलते समय वो माइक ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा। हाँ मीनाक्षी जी। कपालभाति के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। सर इसमें 2 जगह 3 लिखा है। चलो मैं 2 कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ। ए ऑप्शन, बात क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। शीतक्रम 3 प्रकार बताए गए हैं। ओके वेरी गुड। आगे देखिए, वसंत धोती की चौड़ाई कितनी है? 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन बी। 4 अंगुल, ये चौड़ाई बताई गई, ठीक है, चौड़ाई बताई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, चौड़ाई बताई। अगला क्वेश्चन, सभी रोगों का नाश करने वाली क्रिया कौन सी है? सभी रोगों का नाश करने वाली? सर डी, अग्निसार। भवन। अग्निसार सभी रोगों को दूर करती है, अग्निसार। और वमन लौलिकी। मुझे तो ये लग रहा है बादशाह में लौलिकी, लौलिकी नहीं होगा। बादशाह है जैसे, बादशाह, ये वाला आएगा। बादशाह। देख लेते हैं 14 नंबर। चौदह नंबर सी। देखिए आप लोग कहाँ ध्यान है, बताओ आप लोगों का। हाँ कैसे करोगे, कैसे करोगे? वमन में तो कहाँ बताया गया है?
सभी, इसका कहाँ बताएगा वमन के लिए? बातसार और लौलिकी। मातसार में बताया गया और लोहली की बताया गया सर्वरोग नाशिनी, लोहली की बताया गया था, अभी तो मैंने बताया था। और एक लाभ बताया था इसका, 2 लाभ बताए गए थे ना लोहली के। जठराग्नि, जठरानल जठराग्नि और सर्वरोग बताए गए थे, और वातसार में आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। मिलान करना है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पुट में आंसर करें। क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल के है, ठीक है, आपका क्वेश्चन इसी में से आएगा 100%। बताइए आभा रानी जी। यस सर सर। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पढ़ के सुनाइए ना। ऑप्शन सी। आज डेल का कौन आपने ज्यादा पढ़ लिया होगा, ये पढ़ा हाँ नहीं सर, क्लास। ज्यादा पढ़ ली हूँ सर, तभी वीडियो देख रही थी पढ़ाई वाला आप ही लोग। चलिए, हाँ, तो क्या आएगा आंसर मीनाक्षी जी बताओ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, देखते हैं। DCBA, नेति क्या करती है? तो खेचरी सिद्धि होती है नेति से। त्राटक से क्या होता है? शांभवी की सिद्धि होती है। कर्णर अंदर से क्या होता है? तो नाद सुनाई देता है। और दंड होती से क्या होता है? तो हृदय रोग दूर होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जरा मरण रोगादि नाश। बी मूल्य बी शोधन। ऑप्शन मूल शोधन। है कुछ भी बराबर है, मुझे तो जीवा शोधन लग रहा है भाई। चलो किसका सही होता है, आप लोग या मेरा? बी ऑप्शन विद्या जी, बी ऑप्शन। सब लोग मूल शोधन दीजिए, मेरे साथ कौन आएगा बताइए जीवा शोधन के लिए? कोई है? सर बी ही होगा मूल शोधन। सब लोग बी दे रहे, मेरे साथ कौन आएगा? कोई भी नहीं है। जीवा सब- शोधन है। मूल शोधन। मैं जीवा शोधन आएगा। एक अच्छा, कौन बोल रहे हैं जीवा शोधन? मैं बोल रही हूँ सर। ज्योति जी, चलो ज्योति जी है तो फिर तो हमारा आंसर सही होगा। अंकुश जी भी है, ठीक है। तो जीवा शोधन ही आएगा, देख लीजिए एक बार आप लोग। 16 नंबर, ठीक है, ए ऑप्शन। जरा मरण, ठीक है, ये सब मुख पर याद होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, जरा मरण रोगादि नाश, यही लाभ बताया गया जीवा शोधन के लिए। जीवा का शोधन पता है ना, जीवा मूल जो शोधन क्रिया है, ठीक है, जीवा होती जो क्रिया हम लोगों ने पढ़ा था। दिव्य दृष्टि कितने शुद्धि क्रिया से मिलती है बताइए? मजेदार क्वेश्चन। मीनाक्षी जी बताओ आप। नेति, त्राटक। कपालभाति। हाँ, सर सी। कपालभाति किसने बता दिया यार? मीनाक्षी जी, कपालभाति में कभी पढ़ा था? दिव्य दृष्टि कहाँ पढ़ा था? सर उसमें 3 थे, तीसरा डी मुझे ये सर, डी आएगा, डी। कपालरंध्र, नेति और त्राटक। हाँ, ज्योति जी बता रही है ना। जी सर। सर वेरी सर डी भी गुड। होगा। हाँ, डी होगा सर। डी होगा तो भाई डी। मेघा जी क्या आ गया बताओ जल्दी से। तो 3 में ही आएगी त्राटक दिव्य दृष्टि तो। अच्छा, मेघा जी बताओ। सर दिव्य दृष्टि, सर हाँ, ऑप्शन सोच रही हूँ सर, 1 मिनट। ऐसे सोचोगे तो कैसे चलेगा काम बताओ? डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कपाल रंध्र में भी बताया गया, नीति में बताया गया, त्राटक में, तीन ही में इसमें बताया गया दिव्य दृष्टि। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, ठीक है। नेति त्राटक तो पढ़ा ही है, कपाल रंध्र में भी है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। कुष्ठ रोग दूर होता है, बताइए कुष्ठ यानी हमारे स्किन से संबंधित डिजीज। ओके, सर स्किन डिसीज है, सोराइसिस। सर वस्त्र, ए और बी। वस्त्र, तो ए और मूल शोधन में क्या बताया गया? मूल को शोधन में कोष्ठ बताया गया है, कोष्ठता। सर सिर्फ ए आएगा फिर। ए आएगा, ठीक है, कुष्ठ। क्रीर वायु ने अपान वायु किस शोधन क्रिया से दूर होता है? बस्ती। बुस्ती। बी।
और मूल शोधन से नहीं होता है? सर दोनों मूल से होगा शोधन से भी सर, होगा ए ना, और बी से। इसमें अपान ए क्रोध और का। बी दोनों आएगा ना, मूल दोनों, शोधन। ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों है ना। 19 नंबर चेकआउट कर लेते हैं। 19 नंबर, 18 19 सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताकि मुद्रा शोधयित्वा पूरम उदरम मरु। बात सर। ये बात सर ए मरु, ऑप्शन। ए मरु, ऑप्शन। ताकि मुद्रा शोधयित्वा पूरम में उदरम मरुत, यानी वायु को सर ए और बी दोनों आएगा, बात सर और बहिष्कृत में दोनों आएगा, ए और बी। बहिष्कृत में आएगा, सिर्फ बहिष्कृत में। काकी मुद्रा, ये श्लोक दिया गया है ना, काकी मुद्रा शोधयित्वा पूरम में उदर। काकी मुद्रा की जो बात की गई है वो बहिष्कृत में बोला गया है। काक बहिष्कृत। का चंचू जो बोला गया है ना, काक का चंचू, जो कौवे की बात की गई है, कौवे की बात, ठीक है। ओके जी, तो बहिष्कृत सही आंसर होगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। जितना भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ ही बनाया गया है, ठीक है, यहीं पर आपको दिखने में आएगा सब कुछ। अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, वात्सार, वारिसार, बहिष्कृत, दंतमूल, धोती, अग्निसार। बी ऑप्शन। दंतमूल। दंतमूल, ये दंतमूल किसका प्रकार है भाई? दंत धोती का। दंत धोती। दंत धोती का है, दंत धोती का प्रकार है, ठीक है, दंत धोती का है। तो वात्सार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत ये अंतर्धोती के प्रकार है। वेरी गुड। देवदेहम की शुद्धि क्रिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, देवदेहम। बताइए, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत, वारिसार, बहिष्कृत, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। ए बी। डी ऑप्शन, बारिश सर, अग्नि सर और बहिष्कृत। तीनों के लिए है। चलो चेकआउट करते हैं दो में से, है ना। चलो चेक करते हैं, बाकी बताइए, एकदम क्लियर भी होते रहना आप लोग, ठीक है। 22 नंबर डी ऑप्शन, वेरी गुड। तीनों ऑप्शन आपके एकदम सही है। तीनों में बताया गया ना, देह कैसा होता है, देवताओं के समान हो जाता है, देवदेह। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला, कामदेव समो भवेत किस शुद्धि क्रिया से कामदेव समान सुंदर बनता है? जल बस्ती। ए सर। जल बस्ती और शीतक्रम। जल बस्ती, शीतक्रम। सर जल जल बस्ती, बस्ती शीतक्रम रक्तम। शीतक्रम है। ऑप्शन नंबर ए, जल बस्ती और शीतक्रम, वेरी गुड, वेरी गुड। किस धोती क्रिया से कफ पित्त दूर होता है? कफ और पित्त दूर होता है किस धोती क्रिया से? हृदय धूत। हृदय धोती, सी। हृदय धोती। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नाभि ग्रंथि मेरु पुष्टे चत्वारम च कारयेत। बन्नी सर। कलवाती वग्निसार, बन्निसार। बन्नी सर। लो 100 बार क्या करना है? मेरु पुष्ट में नाभि को लगाना है। अगला क्वेश्चन है, नासिका से जल लेना और मुख से रेचन करना किस शुद्धि क्रिया की क्रिया विधि है? व्युत्क्रम। 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 और मुख से जल लेना और नासिका से छोड़ना? उसको शीतक्रम। शीतक्रम। मुख से जल लेना और नासिका से छोड़ना, शीतक्रम। वातक्रम में क्या होता है? अनुलोम विलोम, अनुलोम और विलोम, ठीक है। इनमें से कपालभाति का प्रकार नहीं है, वातक्रम, व्युत्क्रम, वारिसार, शीतक्रम। वारिसार। बारिश सर, बी ऑप्शन। वारिसार ये अंतर्धोती का प्रकार है, वात्सार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। भाल भांति से दूर होता है, क्या होता है? सभी, सभी, डी ऑप्शन। किसने किसने बताई? सभी बताओ पहले। डी ऑप्शन तो विद्या दीजिए, विद्या जी बताइए। और अच्छा, विद्या जी बोल रही सभी। मैं तो बोल रही कफ, कफ सर, कफ दोष होंगे दूर। नहीं, ज्योति जी तो कब, आपने ज्योति जी ने आपने तो बोला है कब, लेकिन सभी किसने बताया? विद्या जी ने। विद्यार्थी विद्या जी क्या हो रहा है भाई? कब के लिए तो मैंने बताया आप लोग को,
कपाल भाती यानी कपाल भाती आएगा, ठीक है। तो कप के लिए लगाना है, कप, सिर्फ कप, ओनली ओनली कप, ठीक है। आगे देखिए, निमेशोन्मेषकम व्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत। त्राटक। निमेश उन्मेष को व्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम यानी रोक कर सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, तो त्राटक। हाँ भी देखिए मजेदार कुछ सही पहचानना है आप लोग को, बताइए ये ऐसे पहचानना है, ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या सही है। जल बस्ती उत्कटासन। नहीं, मिलान नहीं करना है, मिलान नहीं करना है, पद्मासनासन। सही सही पहचानना है, मिलान नहीं करना है, ये लाइन से रहे, बस इसमें से सही पहचानना है आप लोग को। क्या जल बस्ती पश्चिम उत्तराखंड से संबंधित है, ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन, ठीक है। फुट में आंसर करें। सुरेखा 4 जी 5 6 4 5 6 हाँ डी ऑप्शन डी। ऑप्शन, ठीक है। देख लेते, जल बस्ती जो है वो हमारा है, जल बस्ती में क्या पश्चिम उत्तराखंड तो नहीं करते भाई, स्थल बस्ती में करते, पहला गलत। स्थल बस्ती जो उत्तराखंड, तो दूसरा भी गलत है। स्थल बस्ती अश्विनी मुद्रा 3 सही है, जल बस्ती अश्विनी मुद्रा ये गलत है, स्थल बस्ती पश्चिम उत्तराखंड ये सही है, जल बस्ती उत्तराखंड ये सही है। 3 5 6 वेरी गुड, 3 5 6 कहाँ पर है? बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है, बी सही है, ठीक है। जिन्होंने भी डी दिया है वो गलत है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन सवाल आते हैं आप लोग के सामने, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। मूल शोधन में किस का प्रयोग किया जाता है, मध्यमा अंगुली, हल्दी का जड़ और ए और बी दोनों, या फिर मध्यमा अंगुली। ए और बी और दोनों। सी ए और बी, सी होगा सर। सी, ए और ऑप्शन बी, सी। मध्यमा अंगुली और हल्दी का जड़ बोला गया हल्दी का जोड़। मूल शोधन के लिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेद भ्रामयेद ऊर्ध्व भास्वरयोः। लॉली की। अमंद वेगेन तुंदम लोलिकी के लिए बोला गया है, वेरी गुड। अमंद वेगेन है ना, हाँ। बी। सूत्र नीति की लंबाई है वितस्ती। ए ऑप्शन। वितस्ती, ऑप्शन ए। वितस्ती, एक वितस्ती 12 हाथ 42 तबर आधा हाथ, 12 अंगुल, सॉरी 12 अंगुल 42 तबर यानी आधा हाथ या एक वितस्ती, ठीक है। 9 इंच, ठीक है। कोष्ठ काठिन्य आमाजीर्ण निवारित, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आप लोग, कोष्ठ काठिन्य और आमाजीर्ण। मूल शोधन। सी। सी। मूल शोधन। मूल शोधन बराबर है या स्थल बस्ती? स्थल, बी ऑप्शन स्थल बस्ती। स्थल बस्ती होगा बी। ठीक है, सर देखो इसमें स्थल बस्ती और मूल शोधन दोनों भी आ सकते हैं ना सर? कैसे दोनों आ सकता है भाई, सर कैसे कोष्ठ दोनों आ मध्य- सकता है? 34 नंबर, स्थल कैसे बस्ती दोनों आ होगा। सकता है? मूल शोधन। 34 नंबर का आंसर क्या है? 34 का है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। मूल शोधन। माई भगवान, प्रतिमा जी क्या हो रहा है भाई? प्रतिमा जी, मूल शोधन, ठीक है, मूल शोधन के लिए बोला गया है। कोष्ठ काठिन्य दूर होता है, आमाजीर्ण दूर होता है। गुल्म ज्वर प्लिय कुष्ठ कफ पीत दूर होता है। बताइए, ये ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ये श्लोक है, डायरेक्ट बनाया श्लोक से पूछा, बताइए। बी ऑप्शन बसंत होती। सर बी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। रमिता जी क्या होगा भाई? प्रतिमा साहू जी, डी कहाँ से आएगा? जल बस्ती के लिए बोला गया है, यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है ना आप लोग को। सर स्थल बस्ती, स्थल बस्ती। मेघा जी और बहुत तैयारी करने बाकी है, ठीक है, ऐसे में काम नहीं होने वाला। कुछ तो जो बताया गया है वो है बस बसन बस्ती, इसके लिए तो
अरे यार, माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, वसंत धोती के लिए, वसंत धोती के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी वस्त्र धोती के लिए बोला गया है। ये सभी लाभ, बहुत सारे लाभ बताए गए। गुल्म, ज्वर, प्लीह, कुष्ठ, कफ, पित्त, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। और क्या बोला गया था? आरोग्य बल, आरोग्य बल और पुष्टि पढ़ा था ना मैंने, हम लोगों ने। ध्यान ध्यान का है आपको, 9 लाभ बताए गए थे। दिनों दिन बढ़ती है आरोग्य बल पुष्टि। ठीक है, बहुत सारे लाभ बताए गए थे। आगे देखिए, रंभा हरि वेत्र की शुद्धि क्रिया में प्रयोग किया जाता है। रंभा यानी दंड केले धोती, का दंड, हरि दंड यानी धोती, हल्दी का दंड, वेत्र यानी बेत का दंड। दंड की धोती। शुद्धि क्रिया के लिए है तो दंड धोती के लिए हो। वेरी गुड। सी। हाँ, कपाल रंध्र धोती का समय कब बताया गया है? कपाल रंध्र का समय, कपाल रंध्र धोती का समय कब बताया गया है? निद्रा सर ए समाप्ति, होगा। ए। ए बी और डी, ए बी और डी आएगा सर। निद्रा समाप्ति पहले, निद्रा समाप्ति के बाद है ना। निद्रा समाप्ति पहले, दिन समाप्ति पर, भोजन के बाद, कब निद्रा कर सकते हैं? भोजन के बाद। ए बी और डी, ए बी डी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, दंत धोती के कितने प्रकार है? 5 बी ऑप्शन। 5। दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। कर्णरंध्र के 2 प्रकार। कर्णरंध्र में किन उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? कर्णरंध्र में मध्यमा, तर्जनी, अनामिका, बी। मध्यमा, डी तर्जनी मध्यमा। तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी और अनामिका। 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 तर्जनी और अनामिका, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ओ शिट, 1 मिनट, खत्म हो जाता है तो अभी। अच्छा, वो चार्जिंग चला गया था। ठीक है, चलिए। तर्जनी और अनामिका, ठीक है, चार्जिंग लग गया। हाँ, आगे देखिए, 40 नंबर, जीवाशोधन में कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? ए सर। 3 3 उंगलियों का। उंगलियों का, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, 3 उंगलियों को कंठ तक डालने के लिए बोला गया और जीवा के मूल का शोधन करने के लिए बोला गया है। जीवा शोधन में किस उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? सर बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तर्जनी, ऑप्शन बी। मध्यमा, बी होगा। अनामिका। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, वेरी गुड। जरा मरण रोगादि, रोगादीनान शयद दीर्घ लंबिका। जरा दूर करता है, मरण दूर होता है, जीवाशोधन, रोग दूर होता है, बी ऑप्शन। लंबिका। जीवाशोधन के लिए बोला गया, दीर्घ लंबिका भी होती है। दंतमूल शोधन में किस का प्रयोग किया जाता है? नीम का, खाद्य रस का, खाद्य रस, विशुद्ध खाद्य मिट्टी, रस और विशुद्ध बी, मिट्टी, बी, विष और विशुद्ध मिट्टी, खाद्य रस और विशुद्ध मिट्टी, वेरी गुड। दांतों की मूल की सफाई कब करनी चाहिए? दांतों की मूल की सफाई प्रातः सायं। सी, सर सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। किसने बोला प्रातः सायं? बताओ, किसने बताया? किसने बोला प्रातः सायं? प्रातः सायं किसके लिए बताया गया? ये किसके लिए बताया प्रातः सायं? ये तो लंबिका के लिए बोला गया है ना, दीर्घ लंबिका के लिए। जीवाशोधन के लिए बोला गया है ना, प्रातः सायं। जी सर, जी सर। तो फिर दंतमूल के लिए क्या बोला गया है, बताइए? तो प्रातः, प्रभाते बोला गया, प्रभाते सिर्फ बोला गया। प्रातः बोला गया, प्रातः बोला गया। ठीक है, दांतों के मूल की सफाई के लिए। ओके जी, कोई नहीं, गलती होगी तो भी चलेगा, गलती करना है लेकिन बताना है, जवाब देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई कुछ बोल देगा भाई गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे से गलती हो जाती है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि टीचर से गलती होगी तो पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर आपसे गलती होगी तो पढ़ना छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गलती करना है, यही करना है। यानी कि सर ये कहा गया है कि ब्रश 2 बार नहीं करना है। क्या ऑप्शन बी होगा इसका, बहिष्कृत। महाधोती की संज्ञा किस धोती के कर्म, किस धोती कर्म को दिया गया है? बहिष्कृत धोती को। बहिष्कृत धोती को, बी ऑप्शन, बहिष्कृत। बहिष्कृत धोती को दिया। बहिष्कृत धोती में वायु को उदर तक कितना देर तक चालन करने और अधोमार्ग से निकाल देने की बात की गई है?
1.5 घंटा आधे घंटे तक। है। मतलब 1.5 घंटा बोला गया ना सर। हाँ, तो 1.5 घंटे को क्या बोलते हैं हम लोग? एक याम को एक याम को बोलते 3 घंटा। ठीक है। डेढ़ और अर्धा याम। आधे याम को क्या बोलेंगे? आधे याम को ये ऑप्शन होगा। 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा बोलेंगे। तो अर्ध ये याम। ऑप्शन आधे याम में 1.5 घंटा। वेरी गुड। वायु को रोकने की बात की गई है बहिष्कृत में। जल से खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर प्रक्षालन करना है, किस कर्म के अंतर्गत आता है? शंख प्रक्षालन। बी और शंख प्रक्षालन नहीं, प्रक्षालन है। सी ऑप्शन। ठीक है, प्रक्षालन शब्द यूज किया गया है। भाई माइक म्यूट कर लीजिए। किसका माइक ऑन है? हेलो हेलो, इसका माइक शरारती कर रहा है भाई। प्रमिता जी का मैं कौन है? रमिता जी। अरे बाप रे, अरे 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 अरे। हाँ, अरे क्या ध्यान है आपका? हाँ ऐसा नहीं चलेगा, क्लास में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ सर, सॉरी। हाँ ठीक है, आगे से नहीं गलती होनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे देखिए, यहाँ पर दीजिए आंसर, मिलान कीजिए। मिलान करें। बादशाह अग्निसार लोलक की मूल शोधन स्थल बस्ती। ज्योति जी, दिमाग घूम गया क्या? जी सर, विधवात सर का सर देहानल विवर्धन भी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 4 नंबर पहला लिखा ही नहीं क्वेश्चन है। आया हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। विवर्ध कम यानी 2 नंबर है। ओके, फर्स्ट है सर, ए वाला आंसर रहेगा इसका। अच्छा, ए वाला। जी सर ऑप्शन ए। हाँ वात्सार जो होगा ध्यानाल विवर्धनम। एक मिनट देखते हो, विवर्ध कम, कम वाला रहेगा। 48 नंबर है ना? 48 ए, बहुत ही बढ़िया जी, लाजवाब। क्या बात है, कैसे पकड़ा बताओ बस मुझे पहले। सर ज्योति मैंने जी। ये यहाँ पर देहानल विवर्ध कम और देहानल विवर्ध नम है, तो हाँ वात्सार में विवर्ध कम है, वो 2 हाँ, नंबर पे था, तो एक ही ऑप्शन में 2 था, ए में। अच्छा ओके ओके। जी ध्यानाल सर। अग्निसार में और ध्यानाल विवर्धनम। विवर्ध नम और विवर्ध कम, ये फर्क है सर। हाँ, वहाँ ध्यानल विवर्धकम है, तो यहाँ ध्यानल विवर्धनम। ठीक है, तो ये किस में आएगा बताइए? ये आएगा भाई। और माइक ऑन है यार। ठीक है, तो चौथे का क्या है? 3 है ना? एक मिनट, ये क्या है? 4 आएगा किसमें? दूसरे का 1 हो गया। वात्सर का, एक मिनट, अरे ये कैसे कैसे? वात्सर तो इसमें नहीं आएगा ना? अच्छा ओके ओके, वात्सर ध्यानाल विवर्धकम आएगा। ठीक है, और फिर अग्निसार जो होगा वो जठराग्नि विवर्धयेत। ठीक है, और फिर लौलिकी जो होगा वो है देहानाल विवर्धनम। लौलिकी में देहानाल विवर्धनम आएगा, और वात्सार में क्या का देहानाल विवर्धकम आएगा। ठीक है, और लौलिकी और ये वात्सार जो है सभी रोगों को दूर करता है, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। और इसमें से में कम लगाना है वात्सार में, और नम लगाना है लौलिकी में। क्या याद रहेगा ये चीज? डन। जी सर। मूल शोधन है दीपनम वन्य मंडलम। तो ये क्या करता है? वन्य के मंडल को दीप करता है। ठीक है, प्रदीप्त करता है। और अग्निसार तो जठराग्नि ध्यान रखना है, अग्निसार का जठराग्नि ध्यान रखना है, एकदम सिंपल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जठराग्नि विवर्धयेत। ठीक है, और स्थल बस्ती को विवर्धयेत जठराग्नि आएगा, पहले विवर्धयेत आएगा फिर जठराग्नि आएगा। ठीक है, स्थल बस्ती के लिए। ओके, अग्निसार के लिए जठराग्नि पहले तुरंत आ जाएगा, स्थल बस्ती के लिए बाद में आएगा जठराग्नि। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बाकी मूल शोधन का वन्य मंडल ध्यान रखना। 3 मंडल जो पढ़ते हैं तो वन्य मंडल ध्यान रखना। बाकी तो हो गया। लौलिकी के लिए
नम लगा लेना है, देहानाल विवर्धनम, और वात्सर के लिए कम लगाना है, यानी विवर्धक कम लगाना है। ठीक है, क्या ये बात सही हो गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शुद्धि क्रिया से देह निर्मल हो जाता है? देह निर्मल होता है वारिसार से। वारिसार और बहिष्कृत, बी ऑप्शन। वात्सर वारिसार आएगा ना, डी ऑप्शन आएगा ना, 49 डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, वात्सार और वारिसार, वात्सार में और वारिसार में बताया गया है। ठीक है, देह को निर्मल करता है ये शुद्धि क्रिया। अंतर्धोती के की प्रकार नहीं है, अंतर्धोती का प्रकार नहीं है। डी कपाल रंध्र। कपाल रंध्र, ये जो किसका प्रकार है? दंत धोती का। दंत धोती का। बहुत ही बढ़िया। हृदय धोती में शामिल है वमन, वसन, दंड, कपाल रंध्र। ए बी सी। वमन, वसन और दंड। ABC, ABC। वमन, वसन और दंड। दंड वमन, दंड वमन और वसन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हो गए आप लोग के। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? ओके, जमलिंग करने थे सर, क्या बताइए? कन्फ्यूजन करने वाले थे, ऐसे सीधे सीधे नहीं थे सर। हाँ, अच्छा, कंफ्यूजन करने वाले, हाँ तो ऐसे होने चाहिए ना, तभी तो मजा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, और श्लोक से क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी 60 श्लोक पढ़ाया हमने, तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, कल से हमारा आसन चलेगा, आसन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने 3 क्लास में क्वेश्चन भी किए और चैप्टर भी कवर कर लिया।